हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। तो आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। इससे पहले वाले यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। जैसे लैटिट्यूड्स के बारे में आपको बताया था कि जो कि एक मतलब जो एक लेटी हुई लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से ये आपका क्या है, ग्लोब है। इस तरीके से एक लाइन जा रही है, वो क्या हमारी लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइन है। जो ये बीच से सेंटर से जा रही है, अर्थ के जो सेंटर से जा रही है, ग्लोब के सेंटर से जा रही है, वो क्या होती है हमारी इक्वेटर। यही जो है, यहीं से हम मेजर करते हैं सारे जो लैटिट्यूड्स है। यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री होता है यहाँ से। और उसके बाद जो उसके पैरेलल्स में जो लैटिट्यूड्स है, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जिसमें से जो फर्स्ट यानी जो नॉर्थ की साइड है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर। एंड जो साउथ में तो साउथर्न हेमिस्फीयर। और जो लैटिट्यूड्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, नॉर्थन लैटिट्यूड एंड साउथर्न लैटिट्यूड्स। तो ये तो क्या हमारे लैटिट्यूड्स के बारे में। अब देखो, ये जो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये सारी क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है, इमेजिनरी होती है, रियलिटी में ये नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स। जैसे कि हमने देखा कि लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा। अब लॉन्गिट्यूड की जरूरत क्यों है हमें, हम इसको क्यों इमेजिन कर रहे हैं। अब मानो जब भी आपको कोई जो लोकेशन है या कोई एरिया लोकेट करना है, तो उस एरिया को लोकेट करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों चाहिए होता है। अब जैसे कि कोई जो इस इक्वेटर पे रहता है, यानी मान लो कोई 20 डिग्री, ये मान लो कि 20 डिग्री पे है। ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ है। अब कोई जो है 20 डिग्री नॉर्थ वाले लैटिट्यूड में रहता है। कहाँ रहता है, यहाँ रहता है। और एक जो है वो यहाँ रहता है। ठीक है, अब मैं कैसे पता करूंगी कि ये एरिया कहाँ पे है। ये यहाँ पे रह रही है, तो मैंने आपको बता दिया पॉइंट। लेकिन ये यहाँ रह रही है, ये मैंने पता कैसे किया। अरे ठीक है, अब जैसे कि ये यहाँ पे रह रहा है और ये यहाँ पे रह रहा है, तो ये मैंने पता कैसे किया, ये मैंने पता किया किसके थ्रू, लॉन्गिट्यूड की हेल्प लेके। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो, ये हमारा क्या है, ग्लोब इसकी साइड में, इधर देखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो लॉन्ग लॉन्ग लाइन चल रही है ना, ये जो लॉन्ग लॉन्ग लाइन है, यही क्या हमारी लॉन्गिट्यूड है। क्या है, लॉन्गिट्यूड। अब जो ये यहाँ से ये जा रही है, ये सारी क्या है, लैटिट्यूड। अब देखो, ये जब यहाँ से एक लाइन इधर से गई किधर से, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। अब जो ये पॉइंट हुआ, हम इससे ये पता कर सकते हैं कि जो एरिया वो कहाँ पे, इस पॉइंट में हो सकता है। मैंने बोला कि 40 डिग्री नॉर्थ में रहता है एक एरिया है जो 40 डिग्री नॉर्थ में है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो इस लाइन में कहाँ पे है, इस लैटिट्यूड में कहाँ पे है। फिर अगर मैंने ये बोल दिया कि जो वो एरिया है 30 डिग्री वेस्ट में है। ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट में है, तो मैं बोल सकती हूँ वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने 30 डिग्री वेस्ट किया, यहाँ से लॉन्गिट्यूड लिया, यहाँ से एक इंटरसेप्ट की लाइन, एक पॉइंट बना, वही क्या आ गया, हमारा एरिया निकल गया। तो इस तरीके से हम लोकेशन लोकेट करते हैं। अब जो ये लैटिट्यूड है, इसी तरीके से नहीं, तो इसके अंदर भी और लैटिट्यूड हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूड और भी हो सकते हैं, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बहुत सारे हो सकते हैं इसके अंदर। अब in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ से इक्वेटर गया था। ठीक है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड वो नॉर्थ से लेके साउथ में जाता है। कहाँ से, नॉर्थ से साउथ में जो पॉइंट है वहां से रन करता है, रेफरेंस पॉइंट। तो इसे क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूड। और जो हमने देखा कि जो हम अब जैसे काउंट करें कि लॉन्गिट्यूड कहाँ से काउंट करें, तो उसे भी हमें देखना पड़ेगा। यहाँ से हम इसको 0 डिग्री मान सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या देखा, ग्रीन विच है, ग्रीन विच से हम क्या करते हैं, वहां से काउंट करते हैं लॉन्गिट्यूड्स को। तो ये हमारे बेसिकली क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है। अब जो इस साइड वाला एरिया है, इसे हम क्या बोल देते हैं, ईस्ट। ठीक है, और इस वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर। These lines of reference are called the meridians of longitudes। यानी जो ये longitude गया, इसके साइड में जो सारे जो longitudes है, इसे हम क्या बोलेंगे, meridians of longitude। And the distance between them, जो इनके बीच में जो distance है, यानी इस longitude और इस longitude के बीच में जो difference है, इसे हम किस में काउंट करेंगे, डिग्री में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, measuring degrees of longitude। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। अब जो आगे जो हर एक डिग्री होती है वो डिवाइड होती है किसमें, मिनट्स में।
और फिर जो मिनट्स है वो किस में डिवाइड होते हैं, सेकेंड्स में। अब इसको हम सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं, जैसे कि जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ग्लोब को। तो इस तरीके से दो एक अलग अलग सर्कल यानी सेमी सर्कल बन सकता है। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टीडली पोल वर्ड्स। अब जो इनकी जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। किस तरीके से, अब जैसे कि मैंने यहाँ से, ये मेरा क्या है, ग्लोब है, यहाँ से मैंने क्या किया, लॉन्गिट्यूड बनाया। अब देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से लेके मैं साउथ में गई, साउथ पोल पे गई, यहीं से मैंने एक ही पॉइंट से, आपने एक मेलन देखा होगा जो मस्क मेलन आता है, उसमें क्या होता है, लाइनिंग बनी होती है। तो अब देखो कि डिजाइनिंग बनी होती है पूरी लाइन में, तो वही उसी को एग्जांपल लेके आप लॉन्गिट्यूड भी समझ सकते हो कि जो लॉन्गिट्यूड है उसी तरीके से होता है कि ऊपर से एक पॉइंट होता है, नीचे से एक पॉइंट, वहीं से सारी लाइनें के चारों तरफ बनी होती है, जिसे हम बोल सकते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो आपका भी देखना, आपके घर में मेलन होगा, आप उसमें से देख सकते हो, मतलब उसको इमेजिन कर सकते हो ग्लोब के थ्रू, जिनके पास ग्लोब नहीं है। Until it becomes zero at the poles, यानी यहाँ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, where all the meridians meet। It was difficult to number the meridians, hence all countries decided that the count। अब देखो ये डिफिकल्ट हो सकता है कि बहुत सारे जो नंबर्स मेरिडियन वो कितने हो सकते हैं, तो उसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट कहाँ से, ग्रीनविच से करते हैं। ग्रीनविच कहाँ पे है, ब्रिटेन में है, ठीक है। Should begin from the meridian which pass through the Greenwich where the British Royal Observation is located. This meridian is called the prime meridian। यानी जो ये पॉइंट, ये वाला जो जहां से हमने शुरू किया, इधर का जो गया वो इधर का क्या होगा हमारा ईस्ट का, और इधर जो लॉन्गिट्यूड वो हमारे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो गए, ठीक है। अब जो ये है, यहीं से हम प्राइम मेरिडियन है, यहीं से हम सारे काउंट करते हैं और यही 0 डिग्री होता है। जैसे लैटिट्यूड 0 डिग्री, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड वो इक्वेटर को बोलते हैं, वैसे इसको क्या बोलते हैं, हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, इट वैल्यू 0। अब हम देखते हैं, अगर हम देखें फ्रॉम इफ वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड, यानी हम इधर से 180 डिग्री देखते हैं और वेस्टवर्ड से 180 डिग्री देखते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड द 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो ये क्या बन गया हमारा वेस्टर्न, और ये हमारा क्या बन गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि हमने लैटिट्यूड में पढ़ा था कि जो लैटिट्यूड का करता है, जो अर्थ को डिवाइड करता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो सेम सिमिलरली ये क्या करता है, लॉन्गिट्यूड ये क्या कर देता है, अर्थ को डिवाइड कर देता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। दोनों को 0 डिग्री से कहा जाता है, तो प्राइम मेरिडियन में 0 डिग्री होता है, और जो प्राइम मेरिडियन ईस्ट वाला होता है वो सारा 180 डिग्री, फिर इधर का 180 डिग्री, यानी इक्वल हाउस में डिवाइड कर देता है। तो ये था हमारा बेसिकली ग्लोब के बारे में, कि ग्लोब के जो कि ये जो लॉन्गिट्यूड वगैरह इनके बारे में हमने पढ़ा कि ग्लोब में जो इमेजिनरी लाइन होती है जिनकी वजह से हम लोकेट करते हैं चीज़ों को, इसके बारे में हमने कवर अप किया। हमने प्रीवियस लेक्चर में लॉन्गिट्यूड के बारे में देखा था, अब हम क्या देखे थे, लैटिट्यूड के बारे में देखा था, अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो आज का यही था हमारा टॉपिक जो हमने कवर अप कर लिए। ये बहुत इजी था, इसके बाद में हम लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम लॉन्गिट्यूड को टाइम, जो लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम टाइम को मेजर करते हैं, ठीक है। ये सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।